Hello students, very good morning to all of you. I am Vikrant Bhardwaj, your physics tutor. और आज बेटा हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट और यू से टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। पिछले लेक्चर में बेटा हमने किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। एंड परमानेंट मैग्नेट दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? पहले तो हम ये बात डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है। जो हमने कॉपर की कॉइल ली थी, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किया था? एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट किया था। जब इसको एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किया तो उस टाइम क्या हुआ? ये जो मैग्नेट बना, ये कैसा मैग्नेट बना? टेम्परेरी मैग्नेट बना, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, लाइक दिस। सिर्फ एक चेंज करना है बेटा। क्या चेंज करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ये डायग्राम हमने डिस्कस किया था। ये कॉपर की कॉइल थी, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट कैसे जा रहा था? फिर से देखिए, करंट जा रहा है बैक साइड से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर से आगे आगे आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, मीन्स दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। यहाँ पे ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर इन प्रीवियस लेक्चर, और मैग्नेट बना टेम्परेरी मैग्नेट। नाउ वी डिस्कस, अगर मैं सॉफ्ट आयरन कोर को रिप्लेस कर देता हूं किससे? स्टील से, तो इस बार जो मैग्नेट बनेगा वो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट नहीं बनेगा। कैसा मैग्नेट बनेगा? परमानेंट मैग्नेट। तो अब दो मटेरियल यूज किए। सबसे अगर मैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज करता हूं, सॉफ्ट आयरन कोर, तो जो मैग्नेट बना वो बना हमारा टेम्परेरी मैग्नेट। दोनों में डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। कैसा बना? टेम्परेरी मैग्नेट। इसकी क्या खास बताई बेटा? इसकी जो रिटेंटिविटी है वो लो रिटेंटिविटी है। और क्या ध्यान रहना चाहिए आपको इसके बारे में? एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग, सॉफ्ट आयरन कोर बिकम्स मैग्नेट। जैसे ही करंट स्टॉप होगा, सॉफ्ट आयरन लूज इट्स मैग्नेटिज्म। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टील के केस में क्या होगा बेटा? इन केस ऑफ स्टील, इन केस ऑफ स्टील, स्टील के केस में क्या होता है? जो रिटेंटिविटी होती है वो हाई रिटेंटिविटी है। कैसी रिटेंटिविटी है इसकी? हाई। मीन्स हाई रिटेंटिविटी का मतलब क्या है? इट डज नॉट लूज मैग्नेटिज्म इजली। इट डज नॉट लूज मैग्नेटिज्म इजली। आसानी से बेटा अपना मैग्नेटिज्म खत्म नहीं करती। इसकी रिटेंटिविटी क्या है? हाई है। तो अब हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इनके डिफरेंस के बारे में। तो आपको इतना समझ में आ गया टेम्परेरी मैग्नेट के लिए क्या इंसर्ट करना था? सॉफ्ट आयरन कोर। और अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो स्टील। इसकी रिटेंटिविटी लो, इसकी रिटेंटिविटी हाई, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट। और ये क्योंकि अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता, इस वजह से ये जो मैग्नेट बनेगा, ये आपका मैग्नेट बनेगा स्टील इंसर्ट करने के बाद परमानेंट मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट बेटा? परमानेंट मैग्नेट। तो स्टील के केस में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ स्टील, तो स्टील के केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जब हम करंट, इसको स्ट्रॉन्ग करंट की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब हम स्टील को रखेंगे तो वो मैग्नेटिज्म बन जाएगा। और जैसे ही हम करंट को बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे, इसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है बेटा। मीन्स ये कैसा मैग्नेट बन जाएगा? परमानेंट मैग्नेट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, steel becomes magnet.
स्टील बिकम परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और करंट बंद करने के बाद भी इसमें मैग्नेट रहता है। ये हमने दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की तो देखिए, टेम्परेरी मैग्नेट और वहीं दूसरा डिफरेंस दूसरा मैग्नेट क्या ले लिया, परमानेंट मैग्नेट। फर्स्ट वन, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल फर्स्ट डिफरेंस इसके बिहाफ पे। तो टेम्परेरी मैग्नेट के लिए क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर। क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर। क्या खास बात है बेटा, रिटेंटिविटी कैसी रहेगी, लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी, ठीक है। दूसरी तरफ परमानेंट मैग्नेट के केस में जो नेचर ऑफ मटेरियल यूज करेंगे हम, स्टील। और क्या यूज कर सकते हैं बेटा, स्टील के एलॉय यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टील, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, हाई रिटेंटिविटी। क्या है, हाई रिटेंटिविटी। हाई रिटेंटिविटी। ये जो मैग्नेट है टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है, इसके टर्मिनल हम चेंज कर सकते हैं, इसके पोल रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स। तो पोल्स कैन बी रिवर्स्ड, कैसे हो सकते हैं, रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द टर्मिनल, बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स। टर्मिनल्स को चेंज करके हम इसके पोल्स को क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। पर इसके जो पोल्स हैं वो परमानेंट हैं, तो पोल्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड as the magnet is permanent, as magnet is permanent। परमानेंट मैग्नेट बन गया बेटा, एक बार जो पोल साउथ बन गया वो साउथ ही रहेगा, नॉर्थ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। कैसा मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, क्योंकि करंट पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो मैग्नेट होगा बेटा, थर्ड पॉइंट, वीक मैग्नेट। इसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, वीक मैग्नेट, ठीक है। इसके यूज हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस उसमें। तो परमानेंट मैग्नेट को हम कहाँ यूज करेंगे, तो इसके यूज होंगे बेटा, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ये और देख लीजिए। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट कहाँ पे यूज करेंगे इसको हम, ये कहाँ पे डिस्कस किया था हमने, इसको हम यूज करते थे, डॉक्टर यूज करते थे ऑन द रिमूवल ऑफ आयरन पीस ऑन द फ्रॉम द आइज या फिर वाउंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में यूज होता था, या और कहाँ यूज होता था, ये हमारा जो यूज होगा परमानेंट मैग्नेट, मीटर्स बनाने में यूज होगा बेटा। मीटर्स मीन्स एमीटर, करंट मेजर करने का डिवाइस, वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। कहाँ यूज होगा, फॉर मेकिंग मीटर्स, फॉर मेकिंग मीटर्स, लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर, जितने भी मीटर हैं, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, मीटर, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो लाउड स्पीकर्स हैं, कहाँ पे यूज होगा, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्लॉक, लाउड स्पीकर में यूज होता है बेटा, लाउड स्पीकर्स या फिर इलेक्ट्रिक क्लॉक, इनमें भी यूज होता है, ठीक है। इसका यूज यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके यूज मैंने आपको फिर बता दिया एक बार, डॉक्टर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में ही होता है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी इसके यूज हमने डिस्कस किए थे। तो आज क्या डिस्कस किया बेटा हमने, टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। एक तो है मटेरियल का डिफरेंस,
टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर का। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का। कैरेक्टरिस्टिक्स लो रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंटिविटी? रिटेंटिविटी का मतलब क्या है बेटा? ये जो इसमें जो मैग्नेटिज्म रह जाता है, ठीक है, तो इसमें जो करंट को ऑफ करते हैं उसके बाद जो मैग्नेटिज्म रहता है इसकी लो रिटेंटिविटी है, मींस ये जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाती है। इसकी रिटेंटिविटी क्या है? हाई रिटेंटिविटी। ये अपने अंदर मैग्नेटिज्म को मेंटेन रखती है आफ्टर स्विच ऑफ द करंट, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हमने डिस्कस किए, अलग अलग जगह पे यूज होगा, तो यहाँ आज बेटा हमने डिस्कस किया इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड देन इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह हम उसके बिहाफ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।